हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी दोस्तों का आपके कंसेप्ट क्लासेस के अंतर्गत। देखिएगा, आप सभी लोगों के लिए एक नया कंसेप्ट लेके आया हूँ, रेलगाड़ी। इसको पढ़ने के बाद में आपको कभी भी रेलगाड़ी में कोई सी भी परेशानी नहीं आने वाली है। आप सभी लोग जानते होंगे कि रेलगाड़ी में क्या क्या टाइप आने वाली है। रेलगाड़ी कभी भी इस प्रकार से देखो, मैं आपके सामने एक रेलगाड़ी बनाता हूँ। देखो, इस प्रकार से देखो, एक रेलगाड़ी बना देता हूँ, है ना। और दूसरी रेलगाड़ी मैं यहाँ पे बना देता हूँ। मैंने दोनों रेलगाड़ी बना दिया। अब दोनों रेलगाड़ी क्या है, एक ही डायरेक्शन में चल रही है। इसको मैं क्या बोलता हूँ, सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन। अब एक रेलगाड़ी मैं यहाँ पे बना देता हूँ। अब ये दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है। कहाँ पे चल रही है दोस्तों, अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है। ओके, ठीक है। अब आपको कंसेप्ट क्या पढ़ना होता है, कंसेप्ट पढ़ना होता है स्पीड बराबर L1 प्लस L2, सॉरी, टाइम बराबर L1 प्लस L2 और S1 माइनस S2। ये कभी भी हम सेम डायरेक्शन में पढ़ते हैं, आपने काफ़ी जगह पढ़ा होगा ये चीज़ भी। और यहाँ पे देखो, अपोजिट डायरेक्शन में एक चीज़ पढ़ा होगा, L1 प्लस L2 और S1 अपोजिट प्लस S2। तो ये चीज़ आपने दोनों में पढ़ा होगा, ये सेम के साथ, ये अपोजिट के साथ। अब आपने इन दोनों में सेम क्या देखा, सर L1 प्लस L2 यहाँ भी है, L1 प्लस L2 यहाँ भी है, तो मैं क्या मानूंगा, इन दोनों के अकॉर्डिंग मैं क्या मानूंगा। देखो दोस्तों, बड़े ही ध्यान से इस वीडियो को कंप्लीट देखना है, क्योंकि एक ट्रेन का ये एक ऐसा टॉपिक है, एसएससी में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे आपने एक चीज़ पढ़ा होगा, टाइम रिवर्स 1/s। मतलब जो टाइम होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड होती है। ये तो आप जानते होंगे, हमें इस सार रेशियो में लिखते हैं टाइम के रिवर्स में स्पीड। इस कंसेप्ट को कॉपी करिएगा एक सेकंड के लिए, देखिएगा। a प्लस बी, a माइनस बी बराबर x1 अपॉन x2। ये चीज़ कभी पढ़ा है क्या आपने, सर पढ़ा तो है। क्या है ये, सर ये कंपोनेंडो डिविडेंडो है। क्या है, कंपोनेंडो डिविडेंडो है। इसी के आगे देखो, यदि हम a और b के मान ज्ञात करें तो क्या करेंगे, इसको हम y कर लो, बेस्ट रहेगा, x और y कर लो। हाँ, ये आपने ठीक हो गया। अब आप क्या करोगे, हमको a और b का मान चाहिए। a और b का मान ज्ञात करने के लिए आप क्या करोगे, a और b का मान ज्ञात करने के लिए देखो, a अपॉन b का मान ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, x प्लस वाई और x माइनस वाई। इसी को ही कंपोनेंडो डिविडेंडो कहता है। अब इसी के जरिए ट्रेन में केवल यही टॉपिक आते हैं, इनके जरिए हम इनके क्वेश्चंस करते हैं जो लेटेस्ट एग्जाम में आते हैं। देखो दोस्तों, आपके सामने एक नया क्वेश्चन है CDS 2022 का। CDS 2022 का क्वेश्चन, इसको बड़े ही ध्यान से सॉल्यूशन करेंगे। क्या बोला है क्वेश्चंस में बोला है, एक यात्री ट्रेन एवं एक मालगाड़ी समांतर ट्रैक पर एक ही दिशा में चल रही है। ठीक है, दोनों एक ही दिशा में चल रही हैं, मतलब सेम डायरेक्शन है। ओके, यदि यात्री ट्रेन मालगाड़ी को पार करने में 4 गुना समय लेती है, यदि यात्री ट्रेन मालगाड़ी को पार करने में 4 गुना समय लेती है, जब वे विपरीत दिशा में चल रही होती है, तो यात्री ट्रेन की मालगाड़ी की गति से अनुपात क्या होगा। ठीक है, ये बोला गया है। अब क्या बोला है, देखो, अपोजिट डायरेक्शन में लेने के लिए क्या करते हैं हम, अपोजिट डायरेक्शन के लिए हम आपको बताया था S1 प्लस S2, और सेम डायरेक्शन के लिए क्या करते हैं, सेम डायरेक्शन के लिए करते हैं S1 माइनस S2। अब इसने बोला है, देखो, 4 गुना समय लेती है। क्या बोला है, t का मान है, क्या मान है t का बोला है 4 गुना, मतलब 1/4। ओके, 1/4 बोला गया कि 4 गुना समय लेती है। S1 और S2 ज्ञात करने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, आपको बताया था 4 1 5 और 1 कम 3, ये था। हाँ जी, ये क्या है दोस्त, ये है हमारा t, मतलब समय है। अब हमको तो ज्ञात क्या करना है, हमको ज्ञात करना है दोस्तों दोनों की गति। गति का मतलब होता है स्पीड। हमको स्पीड ज्ञात करना है, स्पीड ज्ञात करना है। स्पीड ज्ञात करने के लिए हम इसको क्या कर देंगे, 3/5। अब इसका अनुपात क्या हो जाएगा, 3/5। ऑप्शंस में दे रखा है 3/5, सॉरी, हाँ जी, 5/3 आपको ऑप्शंस में दिया गया था। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन। देखो दोस्त, कोई दिक्कत नहीं है। देखो आगे देखो, इसी पे क्या बोला गया था। देखो,
250 मीटर और 200 मीटर की दो लंबाई की ट्रेन दी गई है, को दिखा है समांतर पटरियों पर चलती है। एक ही दिशा में चलने वाली तेज ट्रेन धीमी गति वाली ट्रेन को 37.5 सेकंड में पार कर जाती है। ओके, आगे क्या बोला है, जब वे विपरीत दिशा में अपनी पिछली गति के समान गति से दौड़ते हैं तो 7.5 सेकंड में एक दूसरे को पूरी तरह पार कर जाती है। फिर तेज ट्रेन व धीमी ट्रेन की गति का अनुपात क्या होगा? फिर से हमको गति का अनुपात मतलब स्पीड का अनुपात पूछा गया है। अब हमको देखो क्या दे रखा है इसमें, पहले सेम ट्रेन बताओ और फिर अपोजिट ट्रेन बताओ। ठीक है दोस्त, हाँ जी। सर कितना आ रहा है इसमें, कितना दे रखा था इसमें? सर ये दे रखा था हमको, मतलब गति से दौड़ते 7.5 सेकंड में एक दूसरे को पार कर जाती है। मतलब अपोजिट डायरेक्शन में दे रखा है 7.5 सेकंड और कंप्लीटली दे रखा है 7.5। ठीक है, ये अनुपात हमको दे रखा है। अब सर आप इनको काटोगे कैसे? मैंने क्या है, पॉइंट से पॉइंट को उठा लिया, 75 से 37.5 को काटो, मतलब 375 को काटो, कितना आया? 1:5। किसका टाइम है? टाइमिंग का। हमको स्पीड का लेना है, स्पीड लेना है तो स्पीड का मैं क्या कर दूंगा, 5/1, यही तो होता है। अब इसने क्या पूछा है, कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा दो। हाँ जी लगाओ, देखो 5 + 1 और 5 - 1। ठीक है, तो कितना हो जाता है? सर ये हो जाता है 6/4। मैं काटूंगा तो कितना हो जाता है? 2/3। 2/3 देखो कहाँ पे आ रहा है, 2/3 मतलब 3/2 हमारा इसका राइट आंसर है। ये हमारा ICTR टेक्निकल का क्वेश्चन है, 2023 का लेटेस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। देखो दोस्तों, आपको थर्ड क्वेश्चन ये दिया गया है। ये क्वेश्चन आपका है SSC CGL 2019 का प्री का क्वेश्चन है। देखिएगा, इसको बड़े ही ध्यान से देखना है, सभी को बड़े ही टिक टिक नज़र से देखना है। अब आप सॉल्यूशन कर सकते हो क्या इसको? मैंने आपको 2 क्वेश्चन करवा दिए, इसको सॉल्यूशन कर सकते हो क्या? बिल्कुल सर। अब आपको इतना लॉन्ग नहीं करना। इतना लॉन्ग कितने बार करोगे एग्जाम में? इतना लॉन्ग करोगे क्या? नहीं। कैसे करोगे एग्जाम में? एग्जाम में ये करोगे सर कि भाई साहब हमको विपरीत ट्रेन की चाल कितनी दे रखी थी? 16। कितनी दे रखी थी? 16। हाँ जी। और इसमें पहले 36 आएगी, फिर आएगी 16। ओके, 36 सेकंड 16 सेकंड ये हमको दे रखी थी, है ना? ओके, तो इसको देखो काट लो हमको, किससे कटेगा? 4 से कट जाएगा। कितना कटेगा? 9:4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 9:4। ये टाइमिंग का अनुपात है दोस्त। किसका अनुपात है? टाइम का। हमको करना है स्पीड का करना है। ओके, तो क्या करेंगे? 4:9। कितना हो जाएगा? 4:9। अब इसको प्लस कर लो और एक बार माइनस कर लो, तो इसका अनुपात कितना हो जाएगा? 13/5। 13/5। मैं इसको क्या कर देता हूँ? 13/5 ये है। अब मेरे को 5 मतलब धीमी गति की ट्रेन कितनी दे रखी है? सर आपको दे रखा है यदि धीमी गति से चलने वाली ट्रेन की 35 km/h है। धीमी गति ये है, तेज गति की ट्रेन की गति, और ये है धीमी की। तो आपको 5 का वैल्यू कितनी दे रखी है? 35 दे रखी है। कितने गुणे पे है? गुणा 7 पे है। तो 13 की वैल्यू भी गुणा 7 हो जाएगी। कितना? 91 km/h। बिल्कुल इजी से आपको इस प्रकार से करना है। ठीक है, और आपको देखो इस प्रकार के जो भी इस कंसेप्ट पे जो भी क्वेश्चंस बन रहा है, जो भी एग्जाम में मैंने आपको करवाया है, ये कंसेप्ट SSC में आपको बार बार पूछा जा रहा है, इसीलिए सभी से मैं आपको ये विनम्र निवेदन करना जा रहा हूँ कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, और जो हमारा मैथ कंसेप्ट किंग एंड रीजनिंग कंसेप्ट किंग है उसको भी सब्सक्राइब कर लो। ये है स्टार क्लासेज और वो हमारा मैथ कंसेप्ट किंग। ठीक है, दोनों पे ये वीडियो चलने वाली है, और इसी प्रकार से आपको लेटेस्ट वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ठीक है, और इसी पे जैसे हमारा नया बैच लॉन्च हो रहा है, सोमवार से हम नया बैच लॉन्च करेंगे मैथ का, उस पर कंप्लीटली बेसिक से पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो इसको सब्सक्राइब करो, शेयर करो, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को फैलाओ। इसी के बेसिस के लिए अनेक जितने भी टाइप के कंसेप्ट बन रहे हैं, जितनी भी आपकी जो भी आपकी टाइप पे दी गई है, मैं कंप्लीट से आपको कंसेप्ट उठा के आपको शॉर्ट वीडियो में इस प्रकार से लेके आऊँगा। ठीक है, थैंक यू, टेक केयर।